चलिए बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बोहर एटॉमिक मॉडल में आफ्टर रदरफोर्ड मॉडल देयर इज अ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या है? पहला पॉइंट क्या आता है? एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन्होंने भी यही बताया। नेक्स्ट है द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन अ स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम। इन्होंने और रदरफोर्ड ने भी ये डिस्कवर कर दिया था कि जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस बीचों बीच में था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी सेल, एनर्जी लेवल और सेल। फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। ये नहीं कि कभी यहां रिवॉल्व किए कभी यहां रिवॉल्व किए। फिक्स्ड न्यूक्लियर पाथ, उन्हें क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे के सेल, एम सेल, इसी तरह के सेल, एम सेल, एल सेल आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर में। देयर इज अ लिमिट इनटू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ईच सेल और अ कैन होल्ड। हाँ, लिमिट होती है। जैसे पहले सेल में, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, के एल में 8 आ जाएंगे, एम में हो जाएंगे 3, एन में 36 इलेक्ट्रॉन। देयर इज अ लिमिट इन ईच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन ईच सेल, यानी एक सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वही बताया गया है। नेक्स्ट क्या है? देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लॉन्ग एज दे कीप रिवॉल्विंग द सेम एनर्जी लेवल। सेम एनर्जी लेवल और सेम सेल में जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में रिवॉल्व करेगा, जैसे फर्स्ट सेल में रिवॉल्व कर रहा, अभी देखना के सेल को फर्स्ट सेल कहते हैं, एल सेल आती है, सेकंड सेल आती है। तो फर्स्ट सेल में अगर रिवॉल्व कर रहा तो उनमें एनर्जी लेवल भी क्या होता है बेटा? सेम होता, उनमें जितने इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक, यही बातें लिख लीजिए, इसके आगे फिर आगे करते हैं।